नहीं समझ आ रहा ना कि कौन सा रास्ता चुनूं, आगे कैसे बढ़ूं, किससे हेल्प लूं, क्या सही होगा मेरे लिए। मतलब देयर इज टू मच कंफ्यूजन। ना मंजिल मिल रही है और ना रास्ते का पता है। तो डियर, ये जो तुम खुद से बेखबर चल रहे हो ना, यही तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। क्योंकि जब हम खुद को और लाइफ को नहीं समझते हैं तभी ये सारे कंफ्यूजन्स पैदा होते हैं। और कई बार इस कंफ्यूजन की वजह से हमें चाहिए कुछ होता है बट हम चूज कुछ और कर लेते हैं, या फिर डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करना नहीं जानते ही नहीं कि चाहिए क्या लाइफ से या उस सिचुएशन से जिसमें अभी तुम हो। देखो, कंफ्यूजन कोई नेगेटिव चीज नहीं है, बल्कि अच्छा है, क्योंकि तुम एक सिचुएशन की दोनों साइड को देख पा रहे हो। और इससे ये पता चलता है कि दिमाग अभी चल रहा है, क्योंकि बेवकूफ लोग कभी कंफ्यूज नहीं होते। तो अब जाहिर है कि तुम कंफ्यूज हो, तो ऑप्शंस तो होंगे ही। तो सुनो, ये दुनिया ना ऑप्शन से भरी पड़ी है और इसीलिए इतना डिस्ट्रैक्शन भी है। लेकिन ये ऑप्शंस तब मौजूद होते हैं जब हम अपनी चॉइसेस को लेकर क्लियर नहीं होते। तो ऐसे में चाहे वो तुम्हारे ड्रीम्स हो या करियर चॉइसेस, देखो कि तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या है। क्या वो तुम्हारी लॉन्ग टर्म विजन से कनेक्ट हो रहा है? क्योंकि शॉर्ट टर्म प्लेजर्स या प्रॉफिट में पड़ोगे तो फंसोगे। हाँ, इसका एक्साइटमेंट होता थोड़ी देर का है, पर अंजाम बहुत लंबा रहता है। तो चूज तुम्हें करना होगा कि तुम्हें थम जाना है या बहक जाना है। दूसरी ओर ये देखो कि सबसे जरूरी चीज तुम्हें जो चाहिए इस डिसीजन से, वो क्या है। खुद से पूछो कि तुम ये डिसीजन क्यों ले रहे हो, इसका मकसद क्या है, ये डिसीजन तुम्हें फ्यूचर में कैसे अफेक्ट करेगा। याद रखना, कभी भी कुछ भी किसी के प्रेशर में आके या वो चार लोग क्या कहेंगे या इस दुनिया का ग्लैमर देखकर डिसीजंस मत लेना, क्योंकि एट द एंड सिर्फ तुम्हारी खुशी मैटर करती है। अगर तुम अंदर से ही खुश नहीं हो उस काम को करके, तो वो तुम्हारी लाइफ के हर जगह पर असर डालेगी। इसलिए मेरे लिए क्या सही होगा, तुम्हारे सवाल का जवाब सिर्फ तुम ही दे सकते हो। इस गलत फहमी में मत रहना कि कोई दूसरा तुम्हारी प्रॉब्लम्स या सिचुएशन को समझेगा और एक सही सोल्यूशन देगा। नहीं डियर, दूसरों के कहने पर चलोगे ना तो लाइफ में रिग्रेट्स ही मिलेंगे। और सलाह भी उन्हीं से लो जो वाकई में जिंदगी को समझते हो, उस चीज का एक्सपीरियंस रखते हो। उनसे नहीं जो तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ते हैं, ये कहकर कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हें क्या पता, जिंदगी हमने देखी है, वगैरह वगैरह। क्योंकि इनके पास ना कुछ वैलिड रीजंस या सही मीनिंगफुल चीजें नहीं होते हैं कहने को, और ज्यादातर ऐसे ही मिलेंगे। इसीलिए हमेशा अपने ऊपर रियलाइज करो, अपने डिसीजंस की रिस्पेक्ट करो। इतना डरना छोड़ो कि क्या होगा अगर डिसीजन गलत हुआ तो। ऐसे तो दुनिया कभी आगे नहीं बढ़ पाती। रिस्क लेना सीखो लाइफ में। बस इतना ध्यान रखो कि डिसीजन को लेते वक्त तुमने अपना 100% दिया है। तुमने हर चीज को एनालाइज किया है, उसके फायदे नुकसान को मापा है, और ये तुम्हारे और आसपास सभी के लिए अच्छा है। यूं घबराओ मत, तुम अकेले नहीं हो। ऐसा मेरे साथ भी होता है। कई बार मुझे भी समझ नहीं आता कि करना क्या है, और जैसे मैं तुम्हें बता रही हूँ वैसे मैं अपनी जरूरतों को भी डिफाइन करती हूँ। फिर उस वक्त जो समझ आ रहा होता है मैं वो कर देती हूँ। इतना लोड नहीं लेती कि सही होगा या गलत, वो सब वक्त पर छोड़ देती हूँ। क्योंकि लाइफ तो वैसे भी हमारे हिसाब से नहीं चलती है ना। अगले पल क्या हो सकता है ये कोई नहीं जानता, फिर इतना डरना कैसा। गलत हुआ तो सबक मिलेगा और सही हुआ तो सक्सेस। आफ्टर ऑल जो होता है अच्छा ही होता है। वैसे भी मैं एक ही चीज या सिचुएशन में अटक कर नहीं रह जाना चाहती, क्योंकि जिंदगी भी तो लगातार निकल ही रही है, चाहे हम कुछ करें या ना करें। इसलिए लाइफ में रुक जाने का तो कोई सेंस नहीं बनता।
यहाँ कोई भी 100% नहीं जानता कि वो सही काम कर रहे हैं या गलत, और जिन लोगों को ये विश्वास होता है कि वो सही चीजें कर रहे हैं, उन्होंने लाइफ में हमेशा सही डिसीजंस लिए हैं, तो ऐसे लोग दूसरों पर सिर्फ हुक्म चलाना जानते हैं, क्योंकि उन्हें अपने सिवा हर कोई गलत ही लगता है। फिर चाहे वो पेरेंट्स हों, पार्टनर्स हों, सिबलिंग्स हों या फ्रेंड्स हों, कोई भी, वो हमेशा एक दूसरे के लिए नुकसान भरी चीजें ही करते हैं, क्योंकि वो हर चीज आउट ऑफ ईगो करते हैं। इसीलिए डिसीजंस तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक तुम वाकई ये तय नहीं कर सकते कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि हमेशा कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि ये गलत है। तो खुद को इतना परेशान क्यों करना? क्या है ना, हमें सही चीजें करने की बजाय थोड़ा ज्यादा इंसान बनने की जरूरत है, क्योंकि जो हर चीज सही, तो ये मान के चलो कि डिसीजंस परफेक्ट नहीं होते, जो भी होगा हो जाएगा, एटलीस्ट यू डिड योर बेस्ट। और आखिरी बात, जब तुम अपनी लाइफ का रियल मीनिंग ढूंढ लेते हो ना, तब ना तुम पे लालच हावी होता है, ना वहां कोई डर होता है, और ऑप्शंस वो तो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जिंदगी में हम सबसे ज्यादा हारते ही तब हैं जब हम रिस्क नहीं लेते। तो इतना सोचा नहीं करते, जो समझ आ रहा है वो कर डालो। एक ही तो लाइफ है और यही चांस है, और उसमें भी अगर तुमने वो नहीं किया जो तुम करना चाहते हो, तो फिर किया क्या? गौर करना जरूर। Subscribe, like and share. Thanks for watching.